नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। कपिल सिब्बल उनकी पूरी जिंदगी की पहचान कांग्रेस पार्टी के वकील के रूप में रही है। पूरी वो एक आईएएस ऑफिसर रहे, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए समर्पित किया। सुप्रीम कोर्ट में उनकी सेटिंग जबरदस्त रही कि वो देश में जमानत दिलाने के सबसे जबरदस्त वकील माने जाते रहे। उस कपिल सिब्बल की पहचान इस रूप में भी है कि वो देश के कानून मंत्री रहते हुए बहुतों के भाग्य विधाता बने। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर निर्माण के बाधक के रूप में खूब कुख्यात रहे। अंतिम समय में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील थे, तो कांग्रेस बदनाम होने लगी कि सिब्बल दरअसल हिंदुओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों की वकालत कर रहे हैं। तो फिर सिब्बल ने पतली गली ले ली और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की वकालत खत्म छोड़ दी। बदले दौर में कांग्रेस कमजोर होती चली गई और सिब्बल को राज्यसभा की भेजने की हैसियत कांग्रेस की रही नहीं। वैसे भी सिब्बल राज्यसभा कांग्रेस के सहयोगी दलों के सहयोग से ही जाते थे, कभी मुलायम के तो कभी लालू के। अब की बार भी सिब्बल मुलायम पुत्र के सहयोग से राज्यसभा गए, कांग्रेस पार्टी छोड़ कर के। पहले जब कभी भी मुलायम या लालू के सहयोग से सिब्बल राज्यसभा जाते थे तो वो कांग्रेस के नेता के रूप में होते थे, लेकिन अब की बार एहसान लिया भी, जताया तो नहीं, अपमान भी कर दिया। अखिलेश यादव की पार्टी के तरफ से सिब्बल राज्यसभा भेजे गए, लेकिन निर्दलीय का टैग लगाकर। सिब्बल अखिलेश और सपा को इस लायक भी नहीं समझा कि उनका टैग लगाकर वो राज्यसभा जाए, जबकि वो समाजवादी पार्टी के कोटे से उत्तर प्रदेश से राज्यसभा गए हैं। सिब्बल के बारे में यह आवाज उठने लगी तो पता चला कि सिब्बल की पैरवी दरअसल आजम खान ने की। आजम खान को सिब्बल ने ही 89 में मामले से जमानत दिलवाई, जब आजम खान को जमानत नहीं मिल रही थी। सिब्बल जमानत के मास्टर हैं। सजायाफ्ता लालू यादव को अपने कानूनी दांवपेच से जमानत दिलवाते हैं। 5 साल की सजा पाए लालू को 2.5 महीने में सिब्बल ने जमानत दिलवा दी। सिब्बल शिबू सोरेन के पुत्र के लिए भी वरदान बन करके आए, भगवान बन करके आए। यह सब कुछ हुआ, लेकिन सिब्बल ने किसी क्षेत्रीय पार्टी की सदस्यता नहीं ली। अब आजम खान को जब उन्होंने जमानत दिलवाई तो आजम खान ने सिब्बल की पैरवी की। हवा हवा में संकेत दे दिया अखिलेश को कि तुम्हारी भी कभी बारी आएगी तो अदालत में यही तुम्हें बचाएंगे। आजम खान की इनडायरेक्ट पैरवी से कपिल सिब्बल राज्यसभा पहुंच गए, जो अब उनके लिए सपना बनता जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस की हैसियत नहीं थी कि वो सिब्बल जैसे लोगों को अब राज्यसभा भेज सके, क्योंकि उसके पास अब पीछे से फर्स्ट करने वाले ऐसे ऐसे नेता सुरजेवाला से लेकर के कुछ शायर उत्तर प्रदेश के वो कोटे में थे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कपिल सिब्बल की महत्ता उन क्षेत्रीय छत्रपों में तो है ही जिन्हें अदालत से जमानत पानी थी। ये परिस्थिति अभी लालू परिवार को है, तो लालू के चहेते हैं, तो सिब्बल लालू की पार्टी से भी बहुत आसानी से चाहते तो वो राज्यसभा जाते सकते थे, लेकिन उन्होंने लालू जैसे दागदार सजायाफ्ता अपराधी की पार्टी के बदले आजम खान को बचाकर मुस्लिम टैग लगाकर समाजवादी पार्टी के कोटे से जाना मुनासिब समझा। इसमें भी सिब्बल की बड़ी चाल होगी। लेकिन इस कपिल सिब्बल को अब क्रेडिट यह भी जाता है कि जब 27 महीने से आजम खान जेल में थे तो मुलायम पुत्र ने कभी उनसे मुलाकात नहीं की। कमाल की बात देखिए, चचा चिदम्बरम जब जेल में थे तो सोनिया
अपने बेटा और बेटी के साथ अपने राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल को बार बार जेल भेजा करती थी कि कभी किसी समय चिदम्बरम नाराज होकर के पोल पट्टी ना खोल दें। लेकिन आजम खान को की हैसियत इतनी भी अखिलेश यादव ने नहीं मानी कि कभी जेल जाकर उनसे मिलते कि चचा कैसे हो। आखिरकार एक समय समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक के बहुत बड़े आधार स्तंभ थे आजम खान, और अकर आजम की इस कदर होती थी कि पुलिस अधिकारियों के गिरेबान पकड़ लेते थे। डीएम से कहते थे कि तुमसे मैं जूता साफ करवाऊंगा, वो भी अपनी नहीं मायावती की। क्यों मायावती की? इसे समझने वाले भी समझ सकते हैं कि जातिगत चोट कहां आजम खान मारते थे कि रामपुर के डीएम जो उनके ऊपर एफआईआर दनादन दर्ज कर रहे थे, उसके जूते वो साफ कराने को आतुर थे। उस आजम खान से अखिलेश यादव की मुलाकात कराने की पैरवी सेटिंग कपिल सिब्बल ने की। कमाल की बात यह है कि कपिल सिब्बल ने आजम खान और अखिलेश यादव चचा भतीजा की मुलाकात दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में करवाया। जेल से निकलने के बाद आजम हमलावर होने की कोशिश तो करते हैं, विक्टिम कार्ड तो खेलते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पाते। तीखा हमला अपने भतीजे अखिलेश पर तो करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर नहीं कर पाते। अक्सर आजम को लगता है कि पाप का घड़ा तो अभी और फूटना है, कई और मामले में वो अंदर जा सकते हैं, इसीलिए योगी पर हमलावर नहीं होते, अखिलेश पर हो रहे थे। तो पार्टी में मेल जोल करने के लिए कपिल सिब्बल ने राज्यसभा की कीमत अदा करने के लिए आजम खान से अखिलेश की मुलाकात करवाई, लेकिन स्वयं उस मुलाकात में गए नहीं। उस फ्रेम में आजम खान के साथ अखिलेश यादव के साथ फिर कपिल सिब्बल नहीं दिखे। गजब के चालाक हैं कपिल सिब्बल। सिब्बल राज्यसभा जैसी सीट चीजें पा करके भी एहसान नहीं ले रहे हैं समाजवादी पार्टी का, क्योंकि सिब्बल जानते हैं कि वो एहसान करते हैं। जिंदगी जब फंसती है तो पैसों की कीमत नहीं रहती, पावर की कीमत नहीं रह जाती। जब इंसान अखबार अस्पताल के बेड पर होता है या जेल जाने की स्थिति में होता है, तो उसका पूरा तमाम उसके धौंस, उसके पावर, उसके पैसे ज़मीन पर लौटने लगते हैं। सिब्बल ये बेहतर जानते हैं कि आज आजम खान को जमानत दिलवाई है, कल किसी और को दिलवाऊंगा। ऐसे में कपिल सिब्बल द्वारा समाजवादी पार्टी के टैग के बिना राज्यसभा जाना और फिर इस आजम और अखिलेश की मुलाकात में फ्रेम में न आना, ये दिखाता है कि आखिरकार लाल टोपी के लिए कपिल सिब्बल के मन में भी कितना सम्मान है, और वो सिब्बल आखिरकार समाजवादी पार्टी की ऐसी लाचारी, ऐसी बेबसी क्यों है। कांग्रेस से खारिज, सोनिया से की नज़रों से गिरे सिब्बल समाजवादी पार्टी के लिए कितने सम्मान की चीज़ हैं, यह इस बात से साफ होता है कि कैसे इस सिब्बल ने इस लायक समाजवादी पार्टी को नहीं समझा कि उसके टैग लगा करके वो राज्यसभा जाए, और इस लायक भी नहीं अखिलेश को समझा। अखिलेश को अकेले दौड़ा दिया आजम खान के पास। यह अखिलेश का घोर अपमान है कि 27 महीने तक जो अखिलेश जेल में जाकर के नहीं मिले, उन्हें अस्पताल में जाकर मिलने को बेबस किया गया। यदि सिब्बल साथ जाते तो दोनों का सम्मान बढ़ता, लेकिन सिब्बल ने अखिलेश को इस लायक भी क्यों नहीं समझा, यह समझना बेहद दिलचस्प है। राजनीति में हर संकेत के मायने होते हैं, और सिब्बल जैसे चालाक व्यक्ति जब कोई दांव चलते हैं तो अदालत में ही नहीं, अदालत के बाहर के भी उनके दांव के मायने हैं। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा ज़रूर साझा कीजिएगा। यदि आपको वीडियो विश्लेषण पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत